कंपनी ने, जिस कारखाने ने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप आज आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रांत को हरी झंडी दिखाते हैं। अभी हम लोग जलेबी का प्रोग्राम किए थे, वो जलेबी से समझ लीजिए एचईसी का जलेबी कैसे बनाया गया, हमारा पूरा रस उन्होंने चूस लिया। उनको कोई मतलब ही नहीं है कि एचईसी के वो सीएमडी है, एलियन सीएमडी, उनको बोलेंगे एलियन सीएमडी। सर फोन उठाना तक छोड़ दिए हैं, उन्हें लगता ना मांग ले, कुछ मदद ना मांग ले। हमारे मित्र ने सही कहा कि किसी न किसी दिन आप सुनिएगा एचईसी का कोई एम्प्लॉय सुसाइड कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। इस वक्त मौजूद हूं भारत का गौरव, वही पुराना एचईसी जिसे आप सभी अनभिज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं। एचईसी का देश के गौरव के लिए कितना जाना जाता था, लेकिन आज पिछले 40 दिनों से राजधानी रांची का जो एचईसी प्लांट है, उस प्लांट के सीएमडी कार्यालय के बाहर एचईसी के सारे अधिकारी बाहर धरना पर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सभी अपना मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, सभी अधिकारी हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, उसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ये सभी एकत्रित होकर शिफ्ट वाइज, सारे तीनों ही शिफ्ट में इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगती है। एक तरफ हम प्लांट में ड्यूटी इनका अंदर चलता है और बाहर इनकी ड्यूटी अलग चलती है। हम इनसे ही समझेंगे कि पिछले 40 दिनों से लगातार आप लोग यहाँ सीएमडी कार्यालय के बाहर धरना पर हैं। धरना नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ड्यूटीज भी कर रहे हैं। आपकी जो मांगे हैं, क्या किसी के कान में मतलब जुए रेंग रहे हैं, या आपकी आवाज पहुंच रही है या नहीं? एक्चुअली मैडम, आपको आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ये हमारा कोई स्ट्राइक नहीं है, ये हमारी आंदोलन एक यूनिटी है। जो ऑल एम्प्लॉइज जो एचईसी के हैं आज रोड पे खड़े हैं, क्योंकि उनका जेन्युइन मांग है कुछ आपका। जो सीएमडी भी हमारे आए तो हम लोग बहुत उम्मीद के साथ उनसे इंटरेक्ट हुए, बट उनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं रहा, आपका कोई कंपनी का रोड मैप नहीं रहा। प्लस हमारा जो बकाया सैलरी उसकी रिगार्डिंग भी कोई बातचीत। कितने महीने से सैलरी नहीं? हमारी ऑफिसर्स की सैलरी आपका 13 मंथ से कैसे चल रहा है गुजारा तो बहुत मुश्किल है मैडम, और बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं सीपीएफ लोन लेके अभी सर्वाइवल कर रहे हैं। बट अभी ऐसा कंडीशन है कि एचईसी ज्वाइन करने से पहले कभी सोचे थे भविष्य में ऐसा? नहीं, मैं एज ए एग्जीक्यूटिव यहाँ ज्वाइन किया 2008 में। उसके बाद कंपनी बहुत बेटर कंडीशन में थी उस समय। तो आप ऐसा था कि 1 तारीख होती थी, सैलरी बिल्कुल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी, और उस दौरान में आपका लगातार 4 या 5 साल कंपनी प्रॉफिट में भी रही। मिनी रत्न कैटेगरी में भी एचईसी जाने के कंडीशन में था। लेकिन विगत कुछ सालों से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की नीतियां, आपका मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी आज जो है वो गर्द की कंडीशन में है। तो इसमें हम इसका भविष्य क्या लग रहा है आपको? अगर आज भी ये कंपनी पटरी पे दौड़ेगी एज ए इंजीनियर, है ना, मेरा अगर मेरे पास उतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपका एज ए सीएमडी पोस्ट पे आपका यहाँ डिक्लेयर हो जाऊँ। अगर आप सीएमडी बनते हैं तो इस एचईसी को कहाँ ले जाएंगे? मैं अगर सीएमडी रहता तो सबसे पहले एक रोड मैप, एक प्लान बनाता इस कंपनी को, क्योंकि इस कंपनी का इतिहास बहुत अच्छा है, प्रेजेंट बहुत अच्छा, और उम्मीद करता हूँ कि इसका फ्यूचर भी, लेकिन एक प्लानिंग होना चाहिए। जब इतिहास अच्छा है, प्रेजेंट भी अच्छा है, ये तो 13 महीने से कहते हैं। सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ईयरली भी 12 महीने का होता है। अब आप दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गए। हमारे पास मैडम वर्क ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, हमारे पास वर्क ऑर्डर बहुत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज नहीं है, इनपुट नहीं है। रिसोर्सेज इन द मंथ की मीन्स डैट कि हमको आपका फाइनेंशियल इनपुट चाहिए। जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तब तक रॉ मटेरियल से हम लोग आपको मशीन टूल्स को नहीं बना सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि कहीं से भी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट को प्रोवाइड करें, और सबसे बेसिक नीड होता है आपका सैलरी, क्योंकि किसी भी कंपनी का स्ट्रेंथ जो होता है उसका एम्प्लॉय होता है मैडम। आप एम्प्लॉय को क्रश करोगे तो वो कंपनी कभी भी राइज अप नहीं करेगी। काम करने में मन लगता है आपको? मैडम, बिना सैलरी का क्या आपको कैसे काम किया जाए मैडम? आपका मेरे बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, मेरी फैमिली सर्वाइव कर रही है। अब तो बात मेरे पेट पे आ गई है मैडम। हम लोग कभी भी इस भविष्य अंधेरे में नजर बिल्कुल 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 मैडम, आपको एक कोई कहीं भी हम लोग को आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। आपको हम लोगों ने बहुत चाह से इस गवर्नमेंट को खड़े धूप में लाइन लग के हम लोगों ने। यूं तो आप एचईसी के बाहर में कामगारों का प्रदर्शन देखते थे, हमेशा धरना प्रदर्शन होता था। जो रिटायर्ड होते थे उनकी भी मांगे होती थी, लेकिन ये वर्तमान में कार्यरत जो ऑफिसर है उनकी भी मांगे हो गई। पिछले 40 दिनों से ये लगातार अलग अलग अनोखे तरीके से, चाहे वो पकौड़ा तलने की बात हो, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो खिचड़ी बनाने की बात हो। अब ये एचईसी के बाहर का नज़ारा देखिए, कितने शांतिपूर्ण तरीके से ये अधिकारी एचईसी के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी कई अधिकारी, उनसे भी हम समझे। क्या उम्मीद लगता है एचईसी? मैडम, उम्मीद तो अभी देखिए, जैसे आपने बोला कि हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं प्रदर्शन, और हर प्रदर्शन से यही हम लोग आशा करते हैं कि सरकार का ध्यान, प्रबंधन का ध्यान इस तरफ जाए।
लोग इसके बारे में सोचें कि ये आखिर आज ये परिस्थिति आई क्यों, कैसे आई, इसके आप बारे लोग में कोई रिव्यू। बात करने नहीं आता है। नहीं नहीं, कोई नहीं मैडम, हम लोग यहाँ पे आज हम लोग का 40वां दिन है, अभी भी कोई भी चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे वो प्रबंधन की तरफ से हो, कोई भी पहल नहीं हो रहा है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का ऑफिस भी बगल में ही है, इसी रास्ते से रोज गुजरते हैं। आप लोग की तरफ कभी देखते हैं कि नहीं? मैडम देखने के लिए तो अब वो बड़े वो चूंकि उनके ऊपर पूरा राज्य का जिम्मेदारी है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनका भी ध्यान जाए, क्योंकि वो जाते हैं इधर से मंत्रालय की तरफ, तो ये जो बैनर होर्डिंग है ये सब तो अब हमको लगता है कि वो देखते ही होंगे। अब लेकिन चूंकि ये आप पहला चीज ये देखने का है कि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, तो पहला अगर कहीं से इनिशिएटिव होना चाहिए, कहीं पहल होना चाहिए, तो पहले वो केंद्र सरकार की तरफ से होना चाहिए। अगर उस तरफ अगर केंद्र सरकार उदासीन रहता है तो फिर ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। हम लोग एक चीज बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग कार्य करते हैं प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, वो प्रोफेशनल टैक्स राज्य सरकार को जाता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अगर केंद्र सरकार नहीं कुछ कर रहा है तो इधर वो कुछ पहल करें, क्या वो इसको चलाने में सक्षम है, अगर इस पर वो बैठकर चर्चा करें। हम लोग कुछ लोग उनसे बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारा ये रोड मैप है, अगर स्टेट सरकार राज्य सरकार भी इसको अगर चलाने के लिए पहल करती है तो हम लोग वो भी उनको देने के लिए तैयार हैं कि कैसे चलाया जाए, कैसे क्या किया जाए। मैम काम तो अभी पिछले हमको लगता है कि 1-1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये इसलिए पहले क्या सैलरी नहीं मिल रही? नहीं नहीं, ये सिनेरियो पहले नहीं था। ये जब से ये हमारे ये जो सीएमडी साहब है डॉक्टर नलिन सिंघल, इन्होंने प्रभार संभाला है, तब से ये स्थिति उत्पन्न होना शुरू हुआ है। उनका जो ये है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है कि एचईसी के वो सीएमडी है, एलियन सीएमडी, उनको बोलेंगे एलियन सीएमडी, जबकि मुख्यालय यहाँ पे है, एचईसी का मुख्यालय यहाँ पे है, लेकिन हमारे जो सीएमडी साहब है उनका सीट दिल्ली में है। जिस कंपनी ने जिस कारखाने ने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप आज आईएनएस अरिहंत आईएनएस विक्रांत को हरी झंडी दिखाते हैं, अरे उसके महत्वपूर्ण कल पुर्जे किसने बनाया है, ये चीज साहब को कहीं से पता है कि कौन बनाया है, कहाँ से क्या बना है? तो उनको पहले ये चीज देखना होगा कि आप बड़े बड़े नारे दे दीजिए, लेकिन साहब पहले जो उस कार्य को कर रहा है आप उसको ही गर्त में पहुंचा रहे हैं, उसको ही बंदी की तरफ ढकेल रहे हैं। घंटे तनाव में रहते हैं आप लोग? अभी की परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग तो केवल अपना पेट पाल लें यही बहुत है, इसी बारे में बस सुबह शाम रहता है कि कैसे आगे का अगले दिन चूल्हा कैसे जलाया जाए घर में, केवल यही 13 महीने से कैसे बिना सैलरी का आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? मैडम। हाँ देखिए, अब बहुत से लोगों ने लोन लिया है, मेरा खुद का लोन डिफॉल्ट है, अब हमेशा हर महीने बैंक से वो आता रहता है, नोटिस आता रहता है। अब लेकिन क्या किया जा सकता है, पहले हम अपना पेट देखेंगे कि अब हम उनका लोन का देखें पैसा जो है। ये जो अधिकारी हैं यहाँ पर करीब 400 के करीब अधिकारी हैं, प्लांट में रहते हैं, प्लांट के बाहर आते हैं। इन्हें आप अगर देखकर सोच रहे हो कि ये एचईसी प्रबंधन के इस रवैये से सिर्फ इनके ऊपर आफत या कुछ भी कह लें, लेकिन इनके ऊपर 2-2 पीढ़ियों की जिम्मेदारी इनके कंधे के ऊपर है। एक बूढ़े माँ बाप का ख्याल भी इनके ही पीठ पर, इसकी भी जिम्मेदारी है, और जो नौनिहाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पूरे परिवार की भरण पोषण इनके ही कंधे पर है। लेकिन पिछले 13 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण ये सभी लोन ले चुके हैं। लोन तक लेने की नौबत एचईसी में पिछले 13 महीने के सैलरी नहीं मिलने के कारण यहाँ तक पहुंची। कई और भी ऐसे अधिकारी हैं जिनसे हम समझेंगे। जी बताएं, क्या कहें, क्या बताइए? उदास, परेशान, हताश, निराश, जितने वर्ड हैं ये सब यहाँ पे सुटेबल है? सब सटीक बैठता है, कुछ आप भी जोड़ सकते हैं। निराशा ही देख रही है, आप लोग उदासी। प्रतिदिन मीडिया की सुर्खियों में है, फिर भी कोई कहीं से कॉल नहीं आता? इंसान कॉल उठाना छोड़ दिया है, सिर्फ घर परिवार का कॉल रिसीव करता है। अब रिश्तेदारों से क्या बात करेंगे, पूछते हैं, वो पूछते हैं, लेकिन खैरियत लेते हैं या फिर वो मजे लेते हैं? अब जो ही बोल सकते हैं उसमें। आप रिश्तेदार फोन उठाना तक छोड़ दिए हैं, उन्हें लोन लगता ना है मांग ले। कुछ मदद ना मांग ले। पहले देते भी थे, साल 6 महीना दिए, अब तो दूसरे साल चले गए। और भी अधिकारी उनसे भी समझेंगे। जी क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर जब ज्वाइन किए होंगे तो बड़ा ही गुमान होगा कि एचईसी ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए मैडम, इसमें कहना क्या है, हम लोग 40 दिन से सड़क पर हैं। हमारे डायरेक्टर साहब, हम लोग जलेबी बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, चाय बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं। पर शीर्ष प्रबंधन के लोग मजा लेते हैं। अंदर हेडक्वार्टर में बैठे लोग सरकारी गाड़ी से घूम रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसे कैसे फील होता है कि वो मजे ले रहा है? वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है
किसी भी, अच्छा आपके घर में आपके बच्चे का स्कूल का फीस अगर 1 महीना डिले हो जाए, आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस फीस का जुगाड़ करने का कोशिश करते हैं। सबसे छोटा रिक्वायरमेंट है। हमारी सैलरी 1 महीना डिले हुआ, 2 महीना डिले हुआ, 3 महीना डिले हुआ, क्या कर रहे थे ये लोग? क्या कर रहे थे ये लोग इतना दिन से बैठ करके? सरकार की जिम्मेवारी तो कुछ दूर बाद आती है। आपको यहाँ अपॉइंट किया गया था कंपनी चलाने के लिए, आपके पास पैसा भी आया, आपने उस पैसे का क्या किया? जमीन बेच करके स्मार्ट सिटी को पैसा दिया गया, 700 करोड़ रुपया एचईसी को आया था, अभी 30 करोड़ और आना है। उस 30 करोड़ रुपया को आने के लिए 3 महीने से बात हो रही है। हमारी सीएमडी साहब से भी बात हुई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पुटअप करेंगे, वो आज तक पुटअप नहीं हुआ। वो पैसा आया, वो हमारे मॉडर्नाइजेशन प्लान से लिंक्ड था, वो पैसा कहाँ गया? अब इनका कहना है कि इस पैसा को पूछने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। क्यों भाई? वो पैसा किसका है? आपका है, आप लाए थे अपने घर से। क्यों? हमारा पैसा था, हमें में बंटना था, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया है। रही बात हमारी स्थिति की, हमारी स्थिति अब हमारे मित्र ने सही कहा कि किसी न किसी दिन आप सुनिएगा एचईसी का कोई एम्प्लॉय सुसाइड कर लिया है, लेकिन उससे हमारे राज्य सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको मतलब क्या है कि हमारा स्मार्ट सिटी में 11 ठो बंगला बना कि नहीं बना। स्मार्ट सिटी में ज़मीन बन रहा है, ज़मीन तैयार हो रहा है, लेकिन बन क्या रहा है आप जाके खुद देख लीजिए, ये पॉलिटिकल बात है। लेकिन एचईसी के बात पे आते हैं तो हमारे यहाँ 3 डायरेक्टर थे, हमारे सीएमडी साहब आए और वो अपनी जिम्मेवारी को नीचे डाल करके एक सीओएफडी बना दिया आपने। तो हुआ क्या कि फाइनेंस का फाइल पर्सनल वाला भी देख रहा है, पर्सनल का फाइल मार्केटिंग वाला देख रहा है, तीनों का साइन होगा, सहमति होगा, तभी को फाइल मूव होगा। कैसे होगा भाई? हर डायरेक्टर का अपना परव्यू होता है। एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर वहाँ किया गया सीओएफडी बना करके, ये इंटरनल बात है, लेकिन अब ये कहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपकी सैलरी 1 महीने डिले हुई, आपने तत्काल कदम क्यों नहीं उठाया? प्रोडक्शन तो हो रहा था। सीएमडी साहब है, उनकी भी सैलरी रुकी है कि नहीं? उनको तो भेल से सैलरी मिल रहा है ना, वो भेल के सीएमडी हैं और यहाँ अतिरिक्त प्रभार पे हैं। और आप जाके उनकी फैसिलिटी भेल में देख लीजिए, एक मंत्री को भी वैसा फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। आप एचईसी के और राज्य सरकार का जहाँ तक बात है, उनको चाहिए यहाँ का ज़मीन। सच्चाई है, दोनों के मन में लड्डू फूट रहा है कि एचईसी मर रहा है तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। परिवार प्रभावित होगा अगर एचईसी के देखिए, ऐसे ही रवैये 3,000 के आसपास एम्प्लॉई हैं, तो उनको 4 गुना 3 गुना कर लीजिए, 10,000 आदमी तो डायरेक्टली हो गए। उस 10,000 को और 4 गुना कीजिए, 40,000 उनसे और डिपेंडेंट हुए, उसको 4 गुना और कीजिए, 1,60,000 हुए। तो आप लाखों लोग हैं और सबकी सेंटिमेंट को आप हर्ट कर रहे हैं। और 4 साल में आपको एचईसी से संबंधित फैसला लेने में 4 साल लगता है। कई रिपोर्ट बनी, ढेर सारी रिपोर्ट्स बनी एचईसी की, और एचईसी ने क्या किया है ये आपसे और हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए सरकार को समझना होगा कि सिर्फ कुर्सी का खेल ना करें। घर में हर दिन घर जाते हैं तो कुछ घर वाले रिपोर्ट मांगते हैं, आज क्या हुआ, क्या बात है? हम लोग बेयर मिनिमम खर्चे पर चल रहे हैं, सिर्फ चावल दाल भुजिया रोटी सब्जी, बस इतना खाइए, रांची में रहते ठीक है। रांची में रहते हैं, सेक्टर में रहते हैं, हमको कुछ और सोच पाना हमारे लिए अब संभव नहीं है। अब 40 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोग ऊपर में जो बैठे हैं, ज़्यादा नहीं 5-6 आदमियों की वजह से ही पूरा एचईसी का ही दुर्दशा हुआ है, ज़्यादा नहीं। कोई भी वर्कर, कोई भी फेवरेट लोग हैं क्या? एक दूसरे के फेवरेट हैं, सब एक दूसरे के फेवरेट हैं, सब कभी न कभी एक दूसरे को बचाते रहते हैं। अभी हम लोग जिलेबी का प्रोग्राम किए थे, वो जिलेबी से समझ लीजिए कि एचईसी का जिलेबी कैसे बनाया गया, हमारा पूरा रस उन्होंने चूस लिया। अब कुछ दिन में ये लोग क्या करेंगे, हम लोग को रोड पे फेंक देंगे, बोलेंगे हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब सरकार से पूछो। क्यों सरकार से पूछे भाई? आप 3-3 लाख रुपया महीना सैलरी लेकर के क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? आप बिजली वाली गाड़ी पे घूमते हैं, कंपनी प्रोवाइडेड व्हीकल पे चलते हैं, और हम लोग को बोलते हैं अपनी गाड़ी से आओ, हमारे पास पैसा है, 100 रुपया लीटर तेल है। तो बात गोल मोल तरीके से हम लोग के साथ यही, हम लोग के साथ इन लोगों ने छलावा किया है, हम लोग को मूर्ख बनाया है, और इन लोगों को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। आगे अब भी कुछ प्लानिंग है आप लोग? आगे हम लोग की प्लानिंग यही है कि हम लोग को कहा गया है प्रबंधन की तरफ से भी कि तुम लोग ऐसे बैठे रहो, सोए रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। आप सुन रहे थे, ये एचईसी के सभी अधिकारी हैं, ये सभी इंजीनियरिंग वर्ग में काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये देश का गौरव और झारखंड का गौरव था ये एचईसी, और है भी। लेकिन यहाँ के निराश, हताश, परेशान, उदास जो एम्प्लॉय हैं, सबकी बातों को आप खुद ही सुन रहे हैं।
पहले तो ये केंद्र सरकार के ऊपर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार पर भी कह रहे हैं कि ये प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं। राज्य सरकार की ऑफिस भी बाईं ओर है और इसी एचईसी में राज्य सरकार के कई जो विधायक हैं उनका आवास भी है। इसी एचईसी में बगल में स्मार्ट सिटी बन रहा है और सीएमडी साहब प्रभार पर है, तो सीएमडी साहब को फिलहाल कोई मतलब नहीं है, इन अधिकारियों के अनुसार ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन सीएमडी साहब तक इनकी जब बात करने की कोशिश होती है उसके बाद भी इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आता। तो ये इन्हीं अधिकारियों के द्वारा, ये जो इंजीनियर्स हैं, इनका कहना है कि कभी ना कभी एक आध दो दिन के बाद या कभी अनहोनी जैसी घटना जरूर सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि 10,000 परिवार प्रभावित होगा। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ जिस तरीके से पकौड़े और जलेबी तलने की सिचुएशन आ गई है, यहाँ पर हर तरीके से हर नायाब तरीके अपनाए गए इन इंजीनियरों के द्वारा। आप देखिए, हांडी में खिचड़ी बनाई गई है, सीएमडी का खिचड़ी, और कई बैनर पोस्टर, मेक इन इंडिया का बैनर पोस्टर लगाकर यहाँ पर साफ तौर पर ये स्लोगन भी लिखे हुए हैं। आप देखिए कितनी ऊपर से ये प्रार्थना वाली आपको ध्वज भी दिखाई दे रही होगी। खैर, एचईसी गौरव था, गौरव है, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस एचईसी के जो ये एम्प्लॉय हैं इनके साथ क्या होता है, क्या न्याय, उचित न्याय इन्हें कब किस समय तक मिलेगा। पिछले 13 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है, सैलरी का इंतजार इन्हें बेसब्री से है, क्योंकि ये कर्ज में डूब चुके हैं। अपने रिश्तेदारों से भी अब फोन पर बात करना बंद कर चुके हैं, इनके रिश्तेदार भी इनसे मुंह मोड़ने लगे हैं। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।